किया। आज हम लोगों को बेटा जो बात करना है, अभी तक हमने जो कवर किया है सेक्शन डी पूरा कवर करा दिया आपका, जिसमें प्रोज था और एसेज थे और नॉवेल्स वगैरह था, शॉर्ट स्टोरीज थी जो है। अब हम लोग जो कवर कर रहे हैं वो सेक्शन ए कवर कर रहे हैं। सेक्शन ए में जैसे टाइप्स ऑफ प्रोज था उसको मैंने कवर कराया, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, मीमोयर, ट्रेवलॉग था, प्रोज डिवाइसेस था उसको कवर कराए, एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी मैंने कवर कराया। अब हम लोग जो कवर कर रहे हैं वो पोइट्री एंड इट्स टाइप्स को कवर करेंगे। लेकिन पोइट्री एंड इट्स टाइप्स में बहुत सारी चीजें मैंने पहले भी पढ़ाया था, बहुत सारी चीजें आप जानते भी हैं। जैसे आप ये बताना कि सोनेट 14 लाइन की पोयम को कहा जाता है, तो ऑलरेडी यू नो इट, यू हैव रेड इट इन बीए क्लास। और मुझे लगता है कुछ नया बात किया जाए। नया क्या बात किया जाए? नया ये मैंने यही सोचा कि जैसे अगर मुझे सोनेट के बारे में जानकारी है, मुझे लिरिक के बारे में जानकारी है, मुझे एलिजी के बारे में जानकारी है, तो मैं उस पर प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँ, वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा। जैसे आज की क्लास में मैं लगभग 100 क्वेश्चंस लेके आया, जो पूरा जो है जब से सोनेट शुरू हुआ है तब से लेकर मॉडर्न एज तक के जो बड़े बड़े सोनेटियर रहे हैं उन सबको लेकर के ये बात करता है या कवर करता है। तो मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि हम लोग क्या करेंगे इस प्रैक्टिस सेट में, जो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैं लेकर के आया हुआ हूँ। सोनेट में 100 क्वेश्चंस मायने रखता है, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं और उस नजरिए से इसको देख रहे हैं। अब अगर हम लेके चले तो ये जो पॉइंट है किसके लिए है? टीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एलटी या जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। इस पर हमने स्पेशल फोकस किस पर किया? पेट्रार्च पर किया हुआ और शेक्सपियर पर। क्योंकि जब सोनेट की बात होती है तो सोनेट में ये दो लोग आते हैं। कौन कौन से दो लोग आते हैं? शेक्सपियर आते हैं और पेट्रार्च को लेकर के आते हैं। और अगर आप देखेंगे हाउ मेनी क्वेश्चंस आई हैव 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन मैंने बार बार बताया बहुत मायने रखता है। किसी एक छोटे से टॉपिक पर 100 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, और सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किए गए। हम सीधे सीधे बैकग्राउंड ना तैयार करके सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं कि जो पहला क्वेश्चन वो क्या कहता है? द सोनेट फॉर्म ओरिजिनेटेड इन विच कंट्री? सोनेट सबसे पहले किस कंट्री में ओरिजिनेट हुआ? वी ऑल नो आंसर, सी इज द राइट आंसर। सोनेट इटली में आया था। 14वीं शताब्दी में इटली में आपका सोनेट का आना हुआ था, जबकि पेट्रार्च का दौर था। एक्सप्लेनेशन में अगर आप देखेंगे तो इसको 13th सेंचुरी में भी लोग ले जाते हैं, लेकिन इट हाईली बिकेम पॉपुलर इन 14th सेंचुरी। The sonnet was developed in Italy in 13th century with Giacomo da Lentini। Giacomo da, ये नाम आप ध्यान में रखिएगा, हो सकता है ये नाम आपको ना मिला। सोनेट को इटली में डेवलप किया गया 13वीं शताब्दी में, किसके द्वारा? जियाकोमो डा लेंटिनी के द्वारा, जो है दिस इज द नेम। उनको क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने सोनेट को इन्वेंट किया, लेकिन इसको परफेक्ट किसके द्वारा किया गया? पेट्रार्च के द्वारा। तो आज तक या हम लोगों ने हो सकता है कभी नाम सुना हो किसका? जियाकोमो डी ला डा लेंटिनी का, but always we give credit to whom? Always we give credit to Petrarch। अभी तक जितने भी क्वेश्चन पेपर बने उसमें ऑप्शन में ये कभी नहीं आया है कि जियाकोमो डा लेंटिनी, ये चीज ऑप्शन में नहीं आया था। What I want to say कि when we talk about sonnet, तो sonnet कहाँ ओरिजिनेट होता है? इटली में डेवलप होता है, 13वीं शताब्दी में डेवलप होता है, और इन्वेंटर उसको किसका माना जाता है? जियाकोमो डा लेंटिनी। लेकिन ये परफेक्ट किसके द्वारा किया गया? पेट्रार्च को किया गया। एंड द क्रेडिट गोज टू पेट्रार्च, एंड दिस इज व्हाई पेट्रार्च इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ सोनेट। फादर ऑफ सोनेट किसको कहा गया? पेट्रार्च को, क्योंकि परफेक्शन उन्होंने लाया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, द स्टैंडर्ड इटालियन, या जो आप कहते हैं पेट्रार्चल सोनेट का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है? स्टैंडर्ड जो इटालियन या पेट्रार्चल सोनेट है उसको डिवाइड किया गया, किसमें डिवाइड किया गया है?
3 क्वार्टर्स में एंड अ कपलेट में, ये गलत है। बी एन ऑक्टेव एंड द सेस्टेट, यस बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये जो सॉनेट है जो पेट्रार्च ने डेवलप किया, पेट्रार्च ने जो परफेक्ट किया, उन्होंने अपने सॉनेट को जो 14 लाइन में था उसको 2 हिस्सों में बांटा, ऑक्टेव में बांटा और किस में बांटा? सेस्टेट में बांटा। He divided sonnets into octave and sestet. It's a very significant point. The Petrarchan sonnet is structured and octave, 8 लाइन का, जिसे हम कहते हैं octave, 8 लाइन का, typically following। उसके बाद जो उसका था, जो राइम स्कीम था, ए बी बी ए बी बी ए, मीन्स जो उसका ऑक्टेव का जो राइम स्कीम था, ए बी बी ए। बाद में उसका एक और स्टैंजा आता है जिसको सेस्टेट कहा जाता है, 6 लाइन का, विद अ वेरिएबल राइम स्कीम लाइक सीडीई, समटाइम्स सीडीसी, डीसीडी। तो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया। कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया? कि सॉनेट जो 14वीं शताब्दी में पेट्रार्च के द्वारा परफेक्ट किया गया, उस इटालियन या पेट्रार्चन सॉनेट को कितने हिस्सों में बांटा गया? 2 हिस्सों में बांटा गया। 2 हिस्सा कौन कौन सा? ऑक्टेव 8 लाइन स्टैंजा, सेस्टेट 6 लाइन स्टैंजा। ऑक्टेव क्या था? 8 लाइन स्टैंजा, और सेस्टेट क्या रहा है? 6 लाइन स्टैंजा रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये चीजें। अब उसके बाद जो उसका राइम स्कीम था, ये हम सबको पता है, जितने भी पॉइंट बताए गए कोई नया नहीं आया। केवल एक चीज छोड़ करके जियाकोमो डा लेंटिनी ने सॉनेट को क्या किया हुआ था? इन्वेंट किया था, इन्वेंट का, और पेट्रार्च ने उसको परफेक्ट किया। ये बात अकेले थोड़ा सा नई है। बाकी ऑक्टेव और सेस्टेट, ऑक्टेव 8 लाइन स्टैंजा, सेस्टेट 6 लाइन स्टैंजा, और पेट्रार्च के सॉनेट का राइम पैटर्न ए बी बी ए बी बी ए, सी डी ई या सी डी सी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये चीजें। नाउ तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द टिपिकल राइम स्कीम ऑफ द शेक्सपियरियन सॉनेट इज। जो शेक्सपियर है उन्होंने जो 154 सॉनेट लिखा, क्या वह पेट्रार्च के पैटर्न पर था या अलग था? बिल्कुल अलग था। अलग कैसे है? राइम स्कीम के भी हिसाब से अलग है, अलग उसका स्ट्रक्चर था। कैसे अलग था? शेक्सपियर ने अपने सॉनेट को 3 क्वार्टर्स और एक कपलेट में डिवाइड किया। 1 क्वार्टर बराबर 4 लाइन स्टैंजा होता है, 3 क्वार्टर का मतलब 12 लाइन हो गया। कपलेट क्या है? पेयर ऑफ राइमिंग वर्स होता है 2 लाइन का। तो जब आप शेक्सपियर के सॉनेट के राइम स्कीम की बात करते हैं, शेक्सपियर सॉनेट का, तो क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए? ए बी सी डी ई एफ जी जी, सी इज द राइट आंसर। ए बी सी डी ई एफ जी जी। दिस स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्टर्स, इसमें 3 क्वार्टर को, और हर क्वार्टर राइम करता है उसका अपना राइम है। क्वार्टर मींस 4 लाइन स्टैंजा, और लास्ट में जो कंक्लूडिंग है वो हीरोइक कपलेट में है। दिस अलाउज फॉर अ थीमेटिक डेवलपमेंट एंड अ पावरफुल एपिग्रामेटिक कंक्लूजन। So I think that you became able to understand Shakespearean sonnet, especially its rhyme pattern A B, C D, E F, ये 3 क्वार्टरेन हो गए, G G कपलेट का हो गया। उसके पहले का जो आया था पेट्रार्चन सॉनेट, उसका राइम स्कीम A B B A B B A C D E sometimes C D C D C D, these things we see। उन्होंने अपने सॉनेट को ऑक्टेव और सेस्टेट में बांटा था। उन्होंने का मतलब इटालियन या पेट्रार्चन सॉनेट, इट वाज डिवाइडेड इनटू ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ऑक्टेव मींस 8 लाइन स्टैंजा, सेस्टेट मींस 6 लाइन स्टैंजा। शेक्सपियर का जो सॉनेट रहा है वो किस में बांटा गया हुआ था? शेक्सपियर का सॉनेट जो है 3 क्वार्टर्स और एक कपलेट में बांटा गया। क्वार्टर मींस 4 लाइन स्टैंजा, 3 क्वार्टर मींस 12 लाइन, और जो कपलेट था वो पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स था। अब उसके बाद एक नए आथर है जिन्हें एडमंड स्पेंसर कहा जाता, वो भी एलिजाबेथन एज के रहे और कंटेम्परेरी ऑफ विलियम शेक्सपियर रहे।
उन्होंने भी सोनेट लिखा। कितना लिखा था? 88 सोनेट्स। और उनके सोनेट के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? एमोरिटी के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन में वो सब चीजें आएंगी। किसके नाम से जाना जाता है? एमोरिटी के नाम से। जो इस एडमंड स्पेंसर ने लिखा या जिस राइम स्कीम का उन्होंने यूज किया, एडमंड स्पेंसर के नाम पर उस सोनेट को स्पेंसरियन सोनेट कहा गया। जैसे शेक्सपियर के नाम पे शेक्सपियरियन सोनेट, पेट्रार्च के नाम पे पेट्रार्चन सोनेट, मिल्टन के नाम पर मिल्टानिक सोनेट कंफर्म हो रहा है। These things we find। ऐसे ही एक वेल नोन पोएट एलिजाबेथनेज के रहे हैं जिनका नाम एडमंड स्पेंसर है। उन्होंने जो सोनेट लिखा या जो उसका स्ट्रक्चर किया उसको स्पेंसरियन सोनेट कहा गया। और इस सोनेट में भी राइम स्कीम है और ट्रेन का भी चीजें हैं, लेकिन हमें जानना है कि इसका राइम स्कीम क्या शेक्सपियरियन सोनेट से अलग है या वैसे ही। तो ये पता चलता है कि नहीं, अलग रहा है। कैसे अलग रहा है इसको जानने के लिए राइट आंसर जाना पड़ेगा। राइट आंसर क्या है? ए है। स्पेंसरियन सोनेट का जो राइम स्कीम है ए बी, बी सी, सी डी और ई ई। इसका मतलब ये हो गया कि कपलेट तो वैसे चल रहा है जैसे कि शेक्सपियर ने किया हुआ है। इन्होंने भी अपने सोनेट को 3 क्वार्टेट और एक कपलेट में बांटा। फर्क क्या है? राइम स्कीम का। ए बी चल रहा है, वहां पे भी ये चीजें थी, ए बी सी डी चलता था, लेकिन यहाँ पे ए बी फिर बी सी फिर सी डी फिर ई। मेरे ख्याल से जो 4 मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं ये चारों आपको भली भांति समझ में आ गया है। आई वांट टू नो योर रिस्पॉन्स। जैनब, सैयदा, रसिया एंड अतुल भाई हैज आल्सो जॉइंड दिस सेशन। मैं आप सबका रिस्पॉन्स जानना चाहता हूँ। क्या ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? राइट इन चैट बॉक्स जल्दी जल्दी। Zainab is writing yes. Razia has written yes. I want more response. और लोग भी, Saidur Rahman has written yes. Okay. Okay. That's good. अब हम लोग क्या बात करेंगे? अब हम लोग जो बात करेंगे वो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन को लेकर के बात करेंगे। सेकेंड शीट है आज की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें सीधे सीधे पूछा जा चुका है, द टर्म वोल्टा इन अ सोनेट रिफर्स टू। जो टर्म वोल्टा है, एक टर्म है जिसको क्या कहा जाता है? जिसको वोल्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोल्टा। द टर्म वोल्टा इन अ सोनेट, जो टर्म वोल्टा है वो सोनेट में किसको रिफर करता है? उसका क्या मतलब है? द ओपनिंग लाइन सोनेट का, द राइम स्कीम, the rhyme scheme, a turn in thought, a turn in thought or argument, the final couplet. No, C is the right answer. वोल्टा का मतलब है अ टर्न इन थॉट और आर्ग्यूमेंट। एक चीज समझने की कोशिश करना है कि अगर पेट्रार्च ने अपने सोनेट को ऑक्टेव और सेस्टेट में बांटा है तो जो ऑक्टेव होगा उसके बाद ये वोल्टा आएगा। सेस्टेट में उस सोनेट के प्रति जो विचार होगा वो अलग होगा, और ऑक्टेव में जो थीम को लेके बात कर रहे हैं, जैसे उन्होंने कोई सोनेट लिखा, लव थीम को लेकर के लिखा, तो लव थीम जो सोनेट में उन्होंने लिया हुआ है उस पे जो विचार होगा वो अलग होगा, और सिस्टेट में क्या होगा वो अलग होगा। तो इसका मतलब वहां पे क्या हुआ? विचार में परिवर्तन आया, थॉट में परिवर्तन आया, आर्ग्यूमेंट में परिवर्तन आया, तो उसी को क्या कहा जाता है? वोल्टा कहा जाता है। अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि वोल्टा सोनेट में किसको रिफर करता है? अ टर्न इन थॉट और आर्ग्यूमेंट। जैसे द वोल्टा इटालियन फॉर टर्न, वोल्टा इटालियन शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है टर्न। इज अ क्रूशल शिफ्ट इन द पोयम्स टोन, ये दिखाता है कि कैसे पोयम के टोन में शिफ्टिंग हुआ
आर्ग्यूमेंट और पर्सपेक्टिव, या उसके आर्ग्यूमेंट या नजरिए को भी दिखाता है कि कैसे अभी किसी थीम को लेकर के जो सोनेट लिखा गया उस पर कुछ अलग ढंग से बात हो रही थी और अभी कुछ अलग ढंग से बात हो रही है। और एक चीज किसमें देखने को मिलता है, पेट्रार्चन सोनेट में। इट यूजुअली आकर्स बिटवीन द ऑक्टेव एंड सेस्टेट, या किसके बीच में आता है, ऑक्टेव और सेस्टेट के बीच में। ऑक्टेव जहां खत्म होता है, सेस्टेट की जहां से शुरुआत होती है। ऑक्टेव के खत्म होने के बाद उस टॉपिक पर, जिस टॉपिक पर सोनेट लिखा गया है, उसमें पोएट का जो नजरिया होगा ऑक्टेव में अलग होगा और सेस्टेट में उसका नजरिया बदल जाता है। इट इज ऑफन बिफोर द फाइनल कपलेट। क्वेश्चन नंबर 6 है, पेट्रार्चन्स सोनेट सीक्वेंस इज प्राइमरली एड्रेस्ड टू अ वुमन। जो पेट्रार्च ने सोनेट लिखा, उन्होंने किसी औरत को उसको एड्रेस किया हुआ है। उस औरत का क्या नाम है, लाउरा। बी इज द राइट आंसर। कई बार बताया गया कि लाउरा उनकी बिलव्ड थी। पेट्रार्च सेकेंड कैजोनीरी इज कलेक्शन ऑफ 366 पोएम्स. Most of them sonnets dedicated to his idealized love Laura. उन्होंने उस सोनेट को किसको जो है डेडिकेट किया है, लाउरा को, whom he first saw in Avignon in 1327, जिससे उनकी पहली बार मुलाकात एविग्नॉन में 1327 ईस्वी में हुई थी। तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मिला, कई नई इंफॉर्मेशन मिली। केवल इतना ही नहीं पता चला कि पेट्रार्च ने अपना सोनेट किसको डेडिकेट किया। उन्होंने अपना सोनेट अपनी बिलव्ड लाउरा को डेडिकेट किया, लेकिन लाउरा से उनकी मुलाकात 1327 ईस्वी में हुआ है। पहली बार उन्होंने उनको देखा था कहाँ पे, एविग्नॉन नाम की जगह पर देखा था। उसके अलावा क्या बताया गया, उनका एक कलेक्शन रहा है, और ये जो कलेक्शन है उसको मैंने सर्किल में रखा है, मैं इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ इरेज कर दिया और मैं फिर यहाँ पे केवल टिक लगा रहा हूँ। उसका क्या नाम है, कैजोनेरी। कैजोनेरी जो कैजोनेरी है, वो कलेक्शन ऑफ कितना 366 पोएम्स है, और ज्यादातर डेडिकेट किसको है, उनकी लव को, उनकी बिलव को, लाउरा को डेडिकेट है। ये चीज, ये लाउरा तो एक सिंपल सा पॉइंट रहा है। लाउरा वाज अ सिंपल पॉइंट। लाउरा वाज अ सिंपल पॉइंट। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो नेक्स्ट पॉइंट है कि हाँ ये रहा है। फिर है द पेट्रार्चन कंसीट ऑफन इन्वॉल्व। जो पेट्रार्चन कंसीट है उसमें चीजों को इन्वॉल्व किया जाता है। क्या क्या चीजें इन्वॉल्व की जाती है, elaborate metaphors for the beloved's beauty and the lover's suffering. उसको पॉलिटिकल सटायर, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्बन लाइफ, बिब्लिकल, नो, ए इज द राइट आंसर। जो 7वां क्वेश्चन है उसका ए इज द राइट आंसर। पेट्रार्चन कंसीट में क्या दिखाया जाता है, एलाबोरेट मेटाफर, बहुत सारे मेटाफर को बढ़ा चढ़ा करके, और उसका मकसद क्या होता है, बिलव्ड की ब्यूटी को, खूबसूरती को दिखाना, और लवर के पॉइंट को लेकर के ये बात होती है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि which of these is a common theme in Petrarch sonnet? इनमें से कौन सा एक कॉमन थीम है पेट्रार्च के सोनेट का, the joy of reciprocal love, the conflict between earthly love and spiritual solution. B is the right answer। ये कॉमन सा थीम है उनके अपने सोनेट का, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अर्थली लव एंड स्पिरिचुअल साल्वेशन। ये चीज ध्यान में रखना है, ये उनका थीम है। Petrarch's poem often expresses the internal conflict between his desire for Laura, earthly physical love, उनका जो डिजायर है लाउरा के लिए, earthly physical love, and his aspiration for divine grace and salvation, उसके लिए है। फिर है द इंग्लिश यार्ड, सरे और सिडनी को लेकर के है। हम अभी इतना बात करेंगे, फिर आपको थोड़ा सा 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद फिर ज्वाइन करना होगा, क्योंकि देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉल जो है आ रही, उसे मुझे रिसीव करना होगा। मैं सोच रहा था इस शीट को मैं पूरा कर दूं, फिर आप मुझसे 10 मिनट बाद जुड़िएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु इज क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग, किसने क्रेडिट किया इंट्रोड्यूसिंग द सोनेट ऑफ
द सॉनेट इनटू इंग्लिश लिटरेचर। वी ऑल नो सर थॉमस यार्ड को क्रेडिट जाता है, सर थॉमस यार्ड, आंसर बी इज द राइट आंसर। सर थॉमस यार्ड ने इंग्लिश सॉनेट को इंट्रोड्यूस किया, सब पूछा जा चुका है, तो आई होप कि ये वाला भी शीट आपको समझ में आ गया। नाउ क्वेश्चन पूरा, गिव मी योर रिस्पांस, जल्दी जल्दी रिस्पांस दीजिए, डिड यू अंडरस्टैंड इट और नॉट? या okay, good. Atul ji is saying good. Sayyid Rahman, okay, okay, that's good. You all responding very well. तो इतना चीजें आपको समझना है, वोल्टा समझना है, जो बताया गया कि वोल्टा क्या है, एक तरह का टर्न है थॉट और आर्गुमेंट में। फिर लाउरा को लेकर के बात किया गया, फिर उनके सोनेट का कॉमन थीम क्या है उसको लेकर के बात किया गया, पेट्राचन कंसीट क्या है उसको लेकर के बात किया गया, और इंग्लिश सोनेट को किसने इंट्रोड्यूस किया? सर थॉमस यॉर्ट ने इंट्रोड्यूस किया। तो आई एम जस्ट क्लोजिंग हियर, बट इसका मतलब ये नहीं और नहीं आगे पढ़ाना है। मैं अभी मैसेज करूंगा, आप मुझे 10 मिनट बाद 9:45 पे ज्वाइन करिए, बिकॉज इट इज एन अर्जेंट कॉल है, उसको मुझे रिसीव करना चाहिए।